स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न के साथ। प्रश्न था, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? ए 24 फरवरी, बी 27 मार्च, सी 30 अप्रैल, डी 5 जून। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए 24 जनवरी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाने का प्रस्ताव पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासभा में 3 दिसंबर 2018 को पारित किया गया था। इसके बाद शांति और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए यूएन महासभा ने प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। उसी दिन यूएन के 58 अन्य सदस्य देशों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस को अपनाया गया। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न के साथ। जगन्नाथ मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इस मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में पूर्वी गंग राजवंश के राजा अनंत वर्मन चोडगंग देव द्वारा करवाया गया था। 2. जगन्नाथपुरी मंदिर को यमनिका तीर्थ भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। जगन्नाथ मंदिर के बारे में प्रमुख तथ्य। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में पूर्वी गंग राजवंश के राजा अनंत वर्मन चोडगंग देव द्वारा किया गया था। जगन्नाथपुरी मंदिर को यमनिका तीर्थ भी कहा जाता है, जहां हिंदू मान्यताओं के अनुसार पुरी में भगवान जगन्नाथ की उपस्थिति के कारण मृत्यु के देवता यम की शक्ति समाप्त हो गई है। इस मंदिर को सफेद पैगोडा कहा जाता था और यह 4 धाम तीर्थयात्रा बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी, रामेश्वरम का एक हिस्सा है। मंदिर अपनी तरह की अनूठी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें एक विशाल परिसर की दीवार और कई टावरों, हॉल तथा मंदिर के साथ एक बड़ा परिसर शामिल है। मंदिर का मुख्य आकर्षण वार्षिक रथ यात्रा उत्सव है, जिसमें मंदिर के 3 मुख्य देवताओं भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की रथ यात्रा एक भव्य जुलूस के साथ निकाली जाती है। मंदिर अपने अनूठे भोजन महाप्रसाद के लिए जाना जाता है, जिसे मंदिर की रसोई में तैयार किया जाता है और भक्तों के बीच वितरित किया जाता है। अगला प्रश्न है, सराय घाट का युद्ध कब हुआ था? ए 1671, बी 1680, सी 1709 या डी 1710। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए 1671। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। 24 जनवरी 1622 को जन्मे बोरफुकन को 1671 में सराय घाट की लड़ाई में उनके नेतृत्व के लिए जाना जाता था, जिसमें मुगल सेना के असम पर कब्जा करने के प्रयास को विफल कर दिया गया था। सराय घाट की लड़ाई 1671 में गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र के तट पर लड़ी गई थी। इसे एक नदी पर सबसे बड़ी नौसैनिक लड़ाइयों में से एक माना जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप मुगलों पर अहोम की जीत हुई। उन्हें महान नौसैनिक रणनीतियों से भारत की नौसेना को मजबूत करने, अंतर्देशीय जल परिवहन को पुनर्जीवित करने और इससे जुड़े बुनियादी ढांचे के निर्माण हेतु जाना जाता है। लचित बोरफुकन स्वर्ण पदक राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के सर्वश्रेष्ठ कैडेट को दिया जाता है। अगला प्रश्न है, रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट और रैपिड क्रेडिट सुविधा निम्नलिखित में से किसके द्वारा उधार देने के प्रावधानों से संबंधित है? ए एशियाई विकास बैंक, बी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, सी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम वित्त पहल, डी विश्व बैंक। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट यानी RFI त्वरित वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यह भुगतान संतुलन आवश्यकताओं का सामना करने वाले सभी सदस्य देशों के लिए उपलब्ध है। RFI को सदस्य देशों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तथा वित्तीय सहायता को अधिक लचीला बनाने हेतु IMF को एक व्यापक सुधार के हिस्से के रूप में बनाया गया था। रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट IMF की पूर्ववर्ती आपातकालीन सहायता नीति की जगह लेता है और इसका उपयोग विभिन्न परिस्थितियों में किया जा सकता है। रैपिड क्रेडिट सुविधा यानी RCF कम आय वाले देशों यानी LIC की बिना किसी पूर्व शर्त के तत्काल भुगतान संतुलन यानी BOP आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, जहां एक पूर्ण आर्थिक कार्यक्रम की न तो आवश्यकता होती है और न ही यह व्यवहार्य है। RCF की स्थापना एक व्यापक सुधार के हिस्से के रूप में की गई थी,
ताकि वित्तीय सहायता को अधिक लचीला और संकट के समय LIC की विविध जरूरतों के अनुरूप बेहतर बनाया जा सके। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? ए. यूरोपीय केंद्रीय बैंक, बी. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, सी. पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक, डी. आर्थिक सहयोग और विकास संगठन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अपनी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक यानी WEO रिपोर्ट जारी की है, जिसने वर्ष 2023 के लिए वैश्विक विकास के पूर्वानुमान को अद्यतन किया है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद युद्ध में तबाह हुए देशों के पुनर्निर्माण में सहायता के लिए विश्व बैंक के साथ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई। अमेरिका के ब्रेटन वुड्स में आयोजित एक सम्मेलन के दौरान इन दोनों संगठनों की स्थापना पर सहमति बनी, इसलिए इन्हें ब्रेटन वुड्स के जुड़वा संतानों यानी ब्रेटन वुड्स ट्विंस के रूप में भी जाना जाता है। IMF की स्थापना वर्ष 1944 में हुई थी। यह उन 190 देशों द्वारा शासित और उनके प्रति जवाबदेह है और इसके वैश्विक सदस्य हैं। भारत ने 27 दिसंबर 1945 को IMF की सदस्यता ग्रहण की। अगला प्रश्न है, सुदर्शन झील की दूसरी बार मरम्मत किसके शासन काल में हुई? ए. स्कंदगुप्त, बी. चंद्रगुप्त मौर्य, सी. रुद्रदामन, डी. सम्राट अशोक। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, स्कंदगुप्त। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। सुदर्शन झील गुजरात के गिरनार में स्थित है। इसका निर्माण प्रथम मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के समय सौराष्ट्र प्रांत के राज्यपाल पुष्यमित्र वैश्य ने पश्चिम भारत में सिंचाई की सुविधा के लिए करवाया था, जिसकी पहली बार मरम्मत शक शासक रुद्रदामन ने करवाई थी तथा दूसरी बार मरम्मत गुप्त शासक स्कंदगुप्त ने करवाई थी। अगला प्रश्न है, GST परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह एक संवैधानिक निकाय है। 2. इसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री करता है। 3. यह GST के विभिन्न दर स्लैब पर भी निर्णय लेता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं? ए. केवल 1 और 2, बी. केवल 2 और 3, सी. केवल 1 और 3, डी. 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, केवल 1 और 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। GST परिषद वस्तु एवं सेवा कर यानी GST से संबंधित मुद्दों पर केंद्र और राज्य सरकार को सिफारिश करने के लिए एक संवैधानिक निकाय है। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करता है और अन्य सदस्य केंद्रीय राजस्व या वित्त मंत्री तथा सभी राज्यों के वित्त या कराधान के प्रभारी मंत्री होते हैं। इसे एक संघीय निकाय माना जाता है जहां केंद्र और राज्य दोनों को उचित प्रतिनिधित्व मिलता है। परिषद अनुच्छेद 279 के अनुसार GST से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर केंद्र और राज्यों को सिफारिशें करने के लिए है, जैसे वस्तुओं और सेवाओं पर GST मॉडल GST कानूनों के अधीन है या छूट दी जा सकती है। यह GST के विभिन्न दर स्लैब पर भी निर्णय लेता है। उदाहरण के लिए मंत्रियों के एक पैनल की अंतरिम रिपोर्ट में कैसीनो, ऑनलाइन गेमिंग और घुड़दौड़ पर 28% कर लगाने का सुझाव दिया गया है। अगला प्रश्न है, ह्यूमन राइट्स वॉच यानी HRW की स्थापना कब हुई थी? ए. 1988, बी. 1978, सी. 1967 या डी. 1994। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, 1978। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। ह्यूमन राइट्स वॉच यानी HRW एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना वर्ष 1978 में हेलसिंकी वॉच के रूप में हुई थी। शुरू में इसका उद्देश्य हेलसिंकी समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले देशों में अधिकारों के हनन की जांच करना था। वर्तमान में इसका दायरा दुनिया भर के लगभग 100 देशों में विस्तारित हो गया है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। अगला प्रश्न है, निवेशक शिक्षा और सुरक्षा कोष की स्थापना कब की गई थी? ए. 2016, बी. 2018, सी. 2019, डी. 2021। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, 2016। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। इसे वर्ष 2016 में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 125 के प्रावधानों के तहत स्थापित किया गया था। लाभांश, आवेदन राशि, परिपक्व जमा आदि जैसी राशियां जो 7 वर्षों की अवधि के लिए अवैतनिक या दावा न की गई हों, उन्हें IEPF में स्थानांतरित करना आवश्यक है। IEPF में जमा की गई राशि भारत की समेकित निधि
संविधान के अनुच्छेद 266 के तहत रखी जाती है। इस फंड का उपयोग निवेशक जागरूकता को बढ़ावा देने और निवेशक हितों की सुरक्षा के लिए किया जाता है। निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष के प्रशासन के लिए भारत सरकार ने 2016 में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 125 के प्रावधानों के तहत निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष प्राधिकरण की स्थापना की। यह प्राधिकरण कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के अधीन है। तो चलिए देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। हाल ही में कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। वह निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? ए बिहार, बी राजस्थान, सी तमिलनाडु, डी गुजरात। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। शुक्रिया। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।